Hello everyone, welcome back to my channel Goodness Pharmacy. Today we will discuss about the topic local anesthetics. Local anesthetics are the drugs which upon topical application or local injection cause reversible loss of sensory perception, especially of pain in restricted area of the body. तो लोकल एनेस्थेटिक्स वो ड्रग्स होती हैं जिसे हम टॉपिकली यूज करते हैं या फिर इंजेक्शन के थ्रू यूज करें तो ये पर्टिकुलर एरिया के सेंसेशन को लॉस कर देते हैं, स्पेशली ऑफ पेन. They block generation and conduction of nerve impulse at any part of the neuron with which they come in a contact without causing any structural damage. मतलब ये हमारी बॉडी के जिस पार्ट के कांटेक्ट में आते हैं उस एरिया के नर्व इम्पल्स को ये ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, विदाउट कॉजिंग अ स्ट्रक्चरल डैमेज. मतलब उस एरिया के कोई भी टिश्यू में या स्ट्रक्चर में कोई भी डैमेज नहीं होगा, केवल क्या करते हैं उस एरिया के सेंसरी परसेप्शन को ये लॉस कर देते हैं. अगर हम इसे कंपेयर करें जनरल एनेस्थेटिक ड्रग्स से, तो जनरल एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं, वो ड्रग्स थे जो पूरी बॉडी के सेंसेशन को लॉस कर देते थे, ठीक है, विद लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. उसमें पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस हो जाता था और पूरी बॉडी जो थी उसकी वो लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता था. लेकिन लोकल एनेस्थेटिक्स में क्या है, इसे हम जिस एरिया में अप्लाई करते हैं केवल उसी एरिया के सेंसेशन को ये लॉस कर देता है. Okay, next we come on a classification. It is classified into two types. First is injectable anesthetics and second is surface anesthetics. इंजेक्टेबल एनेस्थेटिक्स वो ड्रग्स हैं जिसे हम इंजेक्शन के थ्रू यूज करते हैं. इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. लो पोटेंसी, शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब वो ड्रग जिनकी पोटेंसी कम है और शॉर्ट ड्यूरेशन तक काम करती हैं. ड्रग्स हैं प्रोकेन एंड क्लोरप्रोकेन. सेकेंड इज इंटरमीडिएट पोटेंसी एंड ड्यूरेशन, मतलब वो ड्रग जिनकी पोटेंसी और ड्यूरेशन इंटरमीडिएट है. ड्रग इज लिडोकेन एंड प्रिलोकेन. थर्ड इज हाई पोटेंसी एंड लॉन्ग ड्यूरेशन, वो ड्रग जिसे लंबे समय तक यूज किया जा सकता है. टेट्राकेन, ब्यूपीवैकेन एंड रोपीवैकेन. सेकेंड कैटेगरी इज सरफेस एनेस्थेटिक्स, मतलब वो ड्रग जिसे हम टॉपिकली अप्लाई करते हैं अपने स्किन पर. ड्रग इज लिग्नोकेन, कोकेन, टेट्राकेन एंड बेंजोकेन. So it is all about the classification of local anesthetics. Next we come on a mechanism of action. Local anesthetic अब कैसे वर्क करते हैं हमारी बॉडी के अंदर? They prevent the generation and conduction of nerve impulses. The primary mechanism of action is a blockade of voltage gated sodium channel. इसका जो मेन मैकेनिज्म जो रहता है वो यही रहता है, ये सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर देते हैं. ठीक है, जैसा कि डायग्राम में अगर हम देखें, ये डायग्राम है, इसमें ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इस पे सोडियम चैनल लगे हुए हैं. ये सोडियम चैनल्स हैं. जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि सोडियम आयन जो है हमारी बॉडी के अंदर सेल्स में, टिश्यू में कॉन्ट्रैक्शन कॉज करते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, सेंसेशन आता है. तो लोकल एनेस्थेटिक्स क्या करते हैं, सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे सोडियम की परमेबिलिटी रुक जाती है. मतलब सोडियम आयन का जो ट्रांसफर होता है एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर, मतलब सेल के अंदर जो मूवमेंट होता है वो रुक जाएगा, जिससे सोडियम की कंसंट्रेशन जो है सेल के अंदर कम हो जाएगी और उस पर्टिकुलर एरिया का सेंसेशन जो है वो लॉस हो जाएगा. जैसा कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है, इसमें 3 फेज दे रखी हैं. फर्स्ट इज रेस्टिंग फेज, एक्टिवेटेड फेज एंड इनएक्टिवेटेड फेज. इसमें यहाँ पर लोकल एनेस्थेटिक रिसेप्टर है, मतलब ये जो साइट है जिस पर लोकल एनेस्थेटिक ड्रग आके बाइंड करती है, ठीक है. ये गेट टाइप दे रखा है, एच जिसे डिनोट किया गया है, ठीक है. जब रेस्टिंग फेज में होती है जब सेल, तो कोई भी सोडियम की परमेबिलिटी नहीं होती है, मतलब सोडियम का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है. उसके बाद जैसे ही सेल एक्टिवेटेड स्टेट में आती है, सोडियम आयंस जो है वो ओपन हो जाते हैं, ठीक है, सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं और सोडियम की परमेबिलिटी जो रहती है वो बढ़ जाती है. बट जब कोई भी लोकल एनेस्थेटिक जब हम ड्रग देते हैं, तो लोकल एनेस्थेटिक ड्रग जब अपने रिसेप्टर से आके बाइंड करती है, तो क्या होता है, जो यहाँ पर ये चैनल है ये बंद हो जाता है, सोडियम चैनल जो है बंद हो जाता है, जिससे सोडियम का परमेबिलिटी जो होती है, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रा सेलुलर, वो रुक जाती है. सोडियम बाहर से अंदर नहीं आ पाते हैं और सोडियम की परमेबिलिटी रुक जाती है, जिससे सोडियम आयन की कंसंट्रेशन कम होने के कारण उस पर्टिकुलर एरिया का सेंसेशन जो है वो लॉस हो जाता है. तो सिंपली अगर हम देखें तो लोकल एनेस्थेटिक्स क्या करते हैं, सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देते हैं. इट मींस सोडियम की परमेबिलिटी जो है, आयंस की परमेबिलिटी जो है वो कम कर देते हैं, जिससे सोडियम आयन की कंसंट्रेशन कम होने के कारण उस एरिया का सेंसेशन जो है वो कम हो जाता है, जिससे हमें पेन से रिलीफ मिलता है. ओके, सो ये था हमारा मैकेनिज्म एक्शन.
नेक्स्ट कम ऑन एक्शन, उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है ड्रग के। फर्स्ट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या एक्शन है। कोकेन इज अ पावरफुल सीएनएस स्टिमुलेंट। कोकेन जो इसमें ड्रग है बहुत अच्छी सीएनएस स्टिमुलेंट ड्रग है, कॉजिंग इन सीक्वेंस यूफोरिया। अगर हम इसको ये इसमें सारे स्टेट्स आते हैं, अगर हम इसे कंसंट्रेशन वाइज यूज करें मतलब डोज डिपेंडेंट रहता है। ये सबसे पहले कोकेन जो है क्योंकि सीएनएस स्टिमुलेंट ड्रग है तो यूफोरिया कॉज करता है, देन एक्साइटमेंट, मेंटल कंफ्यूजन, रेस्टलेसनेस, ट्रिमर एंड ट्विचिंग ऑफ मसल्स, कन्वर्जेंस, अनकॉन्शियसनेस, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड डेथ। इट इज अ डोज डिपेंडेंट मैनर। जैसे जैसे हम डोज बढ़ाते जाएंगे ड्रग की तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होती जाएगी। मतलब पहले पेशेंट जो है यूफोरिया कंडीशन में आएगा, पहले द स्टेट ऑफ वेल बीइंग, देन एक्साइटमेंट होने लगेगी, देन मेंटली कंफ्यूज होगा, देन रेस्टलेसनेस रहेगी उसे, देन ट्रिमर की कंडीशन आएगी, ठीक है, शेकिंग मूवमेंट होगा बॉडी मसल्स में, ट्विचिंग्स होगी मसल्स में, देन कन्वर्जेंस हो सकता है। अगर ऐसे डोज बढ़ाएंगे तो पेशेंट जो है अनकॉन्शियस हो जाएगा, और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होगी, देन उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ये ड्रग्स जो हैं जिसमें कोकेन जिसमें दे रखी है सीएनएस स्टिमुलेंट ड्रग है, डोज बढ़ाने पर इसमें और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। प्रोकेन एंड अदर सिंथेटिक लोकल एनेस्थेटिक्स आर मच लेस पोटेंट इन दिस रिगार्ड, ठीक है। प्रोकेन अगर हम अदर इनकी कंपेयर करें लोकल एनेस्थेटिक ड्रग की तो उसकी पोटेंसी जो है इस कोकेन के कंपैरिजन में कम रहती है। सेकेंड वी कम ऑन अ सीवीएस, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या एक्शन है। द प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन इज द मायोकार्डियम। हार्ट की जो मिडिल लेयर रहती है वो है मायोकार्डियम, उस पर इसका एक्शन होता है। लिग्नोकेन डिक्रीज द एक्साइटेबिलिटी, क्योंकि लिग्नोकेन क्या करती है, मसल्स की एक्साइटेबिलिटी को, कंडक्शन रेट को एंड फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को डिक्रीज कर देती है। ऑल ओवर देखे तो हार्ट की रेट को क्या करती है, कम कर देती है। थर्ड इज ऑन स्मूथ मसल्स, लोकल एनेस्थेटिक डिप्रेस द कॉन्ट्रैक्शन द जीआईटी। जीआईटी में स्मूथ मसल्स होती हैं तो कॉन्ट्रैक्शन को डिप्रेस कर देती हैं। दे ऑल्सो रिलैक्स वेस्कुलर एंड ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स, ठीक है। तो अगर स्मूथ मसल पर देखें तो ब्रोंकियल स्मूथ मसल, जीआईटी की स्मूथ मसल्स पे इसका जो एक्शन रहता है वो डिप्रेस कर देती है, मतलब एक्शन को, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को कम कर देती है। Next, we come on a pharmacokinetics. Local anesthetics are rapidly absorbed from the mucous membranes and abraded skin. Local anesthetic drug जो हैं स्किन से बहुत जल्दी absorb हो जाते हैं. Rate of absorption is dependent on the vascularity of the area. इसका एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है क्योंकि ये ड्रग्स हम सरफेस पे भी यूज कर रहे हैं, टॉपिकली यूज कर रहे हैं, तो इसका एब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत अच्छा रहता है म्यूकस मेम्ब्रेन से। और इसका डिपेंड करता है सरफेस एरिया पर, कितने सरफेस एरिया पर उसकी वेस्कुलरिटी पे, मतलब वहाँ पर ब्लड सप्लाई कितनी अच्छी हो रही है तो उस पर भी डिपेंड करता है। Thus, vasoconstriction decrease the absorption. Toxicity depends on the balance between absorption and metabolism. If it get metabolized as it gets absorbed, then toxicity is less. तो absorption और metabolism, जल्दी absorption होगा उतनी ही जल्दी ड्रग की metabolism होगी, उतनी ही कम उसकी toxicity होगी, ठीक है। जितनी ज़्यादा देर तक हमारी बॉडी में ड्रग रहेगी तो उसकी toxicity उतने टाइम तक बढ़ती रहेगी। तो ये डिपेंड करता है उसके absorption पे। नेक्स्ट वी कम ऑन एडवर्स इफेक्ट्स। फर्स्ट इज हाइपरसेंसिटिव रिएक्शंस। इसका जो मेन एडवर्स इफेक्ट रहता है क्योंकि स्किन पे भी अप्लाई करते हैं तो स्किन रैशेस, डर्मेटाइटिस, अस्थमा, ठीक है, तो ये कॉमनली देखने को मिलते हैं हाइपरसेंसिटिव रिएक्शंस। सेकेंड इज सीएनएस। सीएनएस पे का एक्शन है डिजीनेस, ठीक है, चक्कर आने लगते हैं। ऑडिटरी एंड विजुअल डिस्टर्बेंस, मतलब देखने में और सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है। मेंटल कंफ्यूजन, डिसओरिएंटेशन, ठीक है, फोकस नहीं बन पाता प्रॉपरली, एंजाइटी, मसल ट्रिमर, कन्वर्जेंस, रेस्पिरेटरी फेलियर कैन रिजल्ट फ्रॉम लार्ज डोज। अगर हम डोज बढ़ाएंगे तो ये सारे एडवर्स इफेक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। थर्ड इज सीवीएस पे एक्शन है हाइपोटेंशन, जैसा कि बताया था मायोकार्डियम पर इसका एक्शन रहता है, हार्ट रेट को कम कर रहा है तो हाइपोटेंशन। ब्रेडिकार्डिया, बीपी लो हो सकता है। एरिथमिया, मतलब हार्ट रेट रिदम जो है वो इरेगुलर रिदम में बी एनकाउंटर्ड। फोर्थ इज लोकल इरिटेशन, क्योंकि इसे हम लोकली अप्लाई कर रहे हैं तो स्किन पर लोकल इरिटेशन भी कॉज कर सकते हैं। तो ये था एडवर्स इफेक्ट्स लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स के। अगर इसमें एक ड्रग दे रखी है लिग्नोकेन, जिसे लिडोकेन भी बोलते हैं, ठीक है, तो उसका थोड़ा मैंने थोड़ा डिस्कस किया है इसमें। इज द मोस्ट वाइडली यूज लोकल एनेस्थेटिक, इट इज अ फास्ट एंड लॉन्ग एक्टिंग। मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग है लिग्नोकेन, जिसे कॉमनली यूज करते हैं हॉस्पिटल्स वगैरह में, क्योंकि इसका एक्शन जो रहता है फास्ट रहता है, लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है। मैक्सिमम एनेस्थेटिक इफेक्ट इज सीन इन 2 to 5 मिनट्स, ठीक है, इसका एक्शन जो है वो 2 to 5 मिनट्स में देखने को मिलता है, एंड लास्ट अप टू 30 to 45 मिनट्स।
इन कॉन्ट्रास्ट टू अदर लोकल एनेस्थेटिक, अगर हम अदर लोकल एनेस्थेटिक से इसको कंपेयर करें तो लिग्नोकेन कॉज अ ड्राउजीनेस एंड मेंटल क्लाउडिंग। ये थोड़ा इसका एडवर्स इफेक्ट रहता है कि इससे ड्राउजीनेस हो सकती है, दो इट इज अ गुड कॉर्नियल एनेस्थेटिक। ये एक अच्छा कॉर्नियल एनेस्थेटिक्स भी है, मतलब इसे कॉर्निया पे, आई की जो कॉर्निया होती है, ठीक है, वहां पे इसे अप्लाई कर सकते हैं। इट इज नॉट जनरली प्रिफर्ड बिकॉज इट कॉज अ इरिटेशन। जनरली इसे यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इरिटेशन कॉज करती है। ओके, नेक्स्ट आता है यूजेस एंड टेक्निक्स ऑफ लोकल एनेस्थेशिया। कौन कौन सी टेक्निक्स हम लोकल एनेस्थेटिक ड्रग की यूज कर सकते हैं? फर्स्ट इज सरफेस एनेस्थेशिया। लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स को हम अप्लाई करते हैं तो उसमें अभी ना जैसे बताया इंजेक्शन के थ्रू दे रहे हैं, टॉपिकली यूज कर रहे हैं, तो ऐसे ही इसके कुछ टेक्निक्स हैं कि हम कैसे कैसे इसको यूज कर सकते हैं। तो पहला आता है सरफेस एनेस्थेशिया। इट इज प्रोड्यूस बाय टॉपिकल एप्लीकेशन, मतलब वो ड्रग्स जिसे हम टॉपिकली यूज कर रहे हैं, मतलब स्किन पे यूज कर रहे हैं, ऑफ अ सरफेस एनेस्थेटिक टू द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड एब्रेडेड स्किन। सिंपल से म्यूकस मेम्ब्रेन पर अप्लाई कर रहे हैं और ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ओनली द सुपरफिशियल लेयर इज एनेस्थाइज्ड। इन ड्रग से क्या रहता है, स्किन जो सिस्टम अप्लाई कर रहे हैं केवल वही लेयर जो है वो एनेस्थाइज होती है, उसी एरिया का सेंसेशन लॉस होता है। देयर इज नो लॉस ऑफ मोटर फंक्शन। उस एरिया का मोटर फंक्शन का लॉस नहीं है, पर्टिकुलर लोकल एरिया का सेंसेशन जो है वो लॉस हो जाता है। ऑनसेट एंड ड्यूरेशन डिपेंड्स ऑन द साइट, the drug, its concentration and from lidocaine spray in the throat act in 2 to 5 मिनट। जैसे हम लिडोकेन 10% स्प्रेस को यूज करते हैं थ्रॉट में, तो उसका एक्शन 2 to 5 मिनट तक रहता है एंड प्रोड्यूस एनेस्थेशिया फॉर 30 to 45 मिनट। मतलब इसका एक्शन 2 to 5 मिनट्स में स्टार्ट हो जाता है, अप टू रहता है 30 to 45 मिनट्स तक। तो ये सरफेस एनेस्थेशिया है जिसे हम सरफेस पर लोकली अप्लाई कर रहे हैं ऑन द स्किन, और सुपरफिशियली ये क्या कर रही है, सेंसेशन को लॉस कर रही है, लेकिन नो लॉस ऑफ मोटर फंक्शन, मोटर फंक्शन को ये लॉस नहीं करती है। ओके, सेकेंड टेक्निक आती है इनफिल्ट्रेशन एनेस्थेशिया। इंजेक्शन ऑफ ए लोकल एनेस्थेटिक सोल्यूशन डायरेक्टली इनटू द टिश्यू कैन बी, मतलब इनफिल्ट्रेशन, इसमें दो टाइप से इसमें इंजेक्शन दिया जाता है, मतलब अप्लाई किया जाता है ड्रग को। फर्स्ट इज सुपरफिशियल ओनली इनटू द स्किन, केवल स्किन पे हमने अप्लाई किया है ड्रग को। सेकेंड इज इनटू द डीपर स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग इंट्रा एब्डोमिनल ऑर्गन्स, मतलब इसमें ड्रग का इनफिल्ट्रेशन होता है, मतलब सरफेस पे हमने ड्रग को अप्लाई किया है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ड्रग जो है एब्जॉर्ब होके हमारे डीपर टिश्यूज जो होते हैं वहां चली जाती है, इंट्रा एब्डोमिनल ऑर्गन्स तक जाकर अपना एक्शन देती है। तो उसे बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन, मतलब ड्रग का फिल्ट्रेशन हो रहा है थ्रू द म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू और ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ओके, तो इसका एडवांटेज है, बाय यूजिंग इनफिल्ट्रेशन एनेस्थेशिया इट इज पॉसिबल टू प्रोवाइड एनेस्थेशिया विदाउट डिस्ट्रप्शन ऑफ नॉर्मल बॉडीली फंक्शन। इस मेथड को यूज करके हम हमारी बॉडी के अदर फंक्शन को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, मतलब विदाउट डिस्टर्बिंग द अदर बॉडी फंक्शन इस एनेस्थेशिया को इजिली यूज किया जा सकता है। सेकेंड इज डिसएडवांटेज, क्या है इसका In major surgeries, systemic toxicities due to the local anesthetic is likely as large amount of the anesthetic is required for such procedures। क्योंकि इसका डिसएडवांटेजेस ये रहता है कि इसमें क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ एनेस्थेटिक चाहिए तो इसमें सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी हो सकती है, क्योंकि इनफिल्ट्रेशन कर रहा है, मतलब सरफेस पे अप्लाई कर रहा है, फिर वो डीप टिश्यू में एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो इसके लिए हमें कंसंट्रेशन जो अमाउंट चाहिए ड्रग का वो ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी भी इसमें हो सकती है। यूजेस है फॉर माइनर प्रोसीजर्स लाइक इंसिजन, इसे हम माइनर प्रोसीजर्स में यूज करते हैं। थर्ड इज स्पाइनल एनेस्थेशिया। Local anesthetic solution is injected into the subarachnoid space between L2 to L3, L3 to L4 below the lower end of the spinal cord. Spinal anesthesia बैक में जो स्पाइनल रीजन होता है, स्पाइनल कॉर्ड का जो लंबर रीजन होता है, ठीक है, L2 and L3 and L3 and L4 ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये ड्रग जो है जो लंबर रीजन होता है उसके L2, L3 और L3 और L4 के बीच में जो एरेक्नॉइड स्पेस होता है वहां पर अप्लाई करते हैं इसे। लोअर एब्डोमेन एंड द लोअर लिम्स आर एनेस्थाइज एंड पैरालाइज। इससे क्या रहता है वाली एनेस्थेशिया से, हम लोअर एब्डोमेन मतलब जो लोअर रीजन रहता है और लोअर लिम्स का रीजन रहता है उसे एनेस्थाइज कर सकते हैं। द लेवल ऑफ एनेस्थेशिया कैन बी ऑल्टर्ड बाय द वॉल्यूम ऑफ इंजेक्शन। ठीक है, एनेस्थेशिया का लेवल हम चेंज कर सकते हैं इंजेक्शन के अमाउंट पर, डोज पर डिपेंड करता है। एडवांटेज अगर हम देखें तो सेफ है, अफोर्ड गुड एनाल्जेसिया एंड मसल रिलैक्सेशन। ठीक है, पेन रिलीफ देता है, मसल रिलैक्स कर देता है। देयर इज नो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस।
ठीक है। इन कार्डियक, पल्मोनरी एंड रीनल डिसीज सरफेस एनेस्थेशिया में बी प्रेफर्ड ओवर द जनरल एनेस्थेशिया व्हेनेवर पॉसिबल। ठीक है, कार्डियल, पल्मोनरी और रीनल डिसीज में हम जनरली सरफेस एनेस्थेशिया, सॉरी, स्पाइनल एनेस्थेशिया को प्रेफर करते हैं देन द जनरल एनेस्थेशिया से। यूजेस देखें तो सर्जिकल प्रोसीजर्स में यूज करते हैं ऑन द लोअर लिम्ब, पेल्विस, लोअर एब्डोमेन, मतलब लोअर रीजन के जितने भी सर्जरीज होती हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है, सिजेरियन है, ऑब्स्टेरिक प्रोसीजर्स है, ठीक है, ऑपरेशंस हैं, तो उस एरिया के सेंसेशन को लॉस करने के लिए जनरली हम स्पाइनल एनेस्थेशिया का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट टेक्निक आती है, लास्ट टेक्निक है एपिड्यूरल एनेस्थेशिया। द स्पाइनल ड्यूरल स्पेस इज फिल्ड विद अ सेमी लिक्विड फैट थ्रू विच नर्व रूट ट्रेवल। अब ये भी जो है स्पाइनल स्पाइन्स में ही देते हैं, मतलब स्पाइनल कॉर्ड में ही गैप रहता है, ठीक है, वही भी एक लिक्विड से फिल्ड रहता है जिसे बोलते हैं सेमी लिक्विड फैट रहता है, जहाँ से नर्व्स रूट ट्रेवल करती हैं। तो उस रीजन में, मतलब एपिड्यूरल रीजन में यहाँ पर एनेस्थेशिया दिया जाता है। द लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्टेड इन दिस स्पेस एक्ट प्राइमरली ऑन द नर्व रूट, मतलब जो स्पाइन्स होती हैं, स्पाइन्स के बीच में जो गैप है वहां पर एक फ्लूइड फिल्ड रहता है जिसे बोलते हैं सेमी लिक्विड फ्लैट। उस एरिया में हम एनेस्थेशिया देते हैं क्योंकि वहां से नर्व्स रूट ट्रेवल करती हैं, वहां पर एनेस्थेशिया देने से क्या होगा, नर्व्स का सेंसेशन जो है वो लॉस हो जाता है। It is technically more difficult and comparatively large volumes of the anesthetic are needed, क्योंकि ये टेक्निक जो है बहुत डिफिकल्ट है, बहुत सावधानी से एंड बहुत एक्सपर्टाइज ही इसको यूज कर सकते हैं और लार्ज वॉल्यूम इसमें नीड रहता है। ठीक है, तो जनरली अगर यहाँ पे 4 टेक्निक्स मैंने बताई हैं, सरफेस एनेस्थेशिया, इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थेशिया, स्पाइनल एनेस्थेशिया एंड एपिड्यूरल एनेस्थेशिया। तो मोस्ट कॉमनली जो यूज एनेस्थेशिया है, अगर हम लोअर एब्डोमेन की बात करें, वहाँ का एनेस्थाइज करना है तो हम स्पाइनल एनेस्थेशिया का यूज करेंगे, एंड देन अगर टॉपिकली यूज करना है देन हम सरफेस एनेस्थेशिया को प्रेफर करेंगे। ओके, सो इट इज ऑल अबाउट द टॉपिक लोकल एनेस्थेटिक्स, जिसमें हमने पढ़ा लोकल एनेस्थेटिक ड्रग क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका क्लासिफिकेशन, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि हम लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स हमारी बॉडी में कैसे एक्शन करती हैं। अगर हम शॉर्ट में बोलें तो ये सोडियम चैनल ब्लॉकर हैं, सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देती हैं जिससे सोडियम आयन की परमेबिलिटी लॉस हो जाती है। ओके, तो और देन हमने पढ़ा फार्माकोलॉजिकल एक्शंस उसके, एंड देन लास्ट पढ़े टेक्निक्स ऑफ लोकल एनेस्थेशिया, कि किस किस टेक्निक से हम लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स को यूज कर सकते हैं। Next, we come on a questions. Questions is first is what is local anesthetics. Second is classify local anesthetics. Simple यहाँ पे classification देना है local anesthetics का. थर्ड इज गिव मोड ऑफ एक्शन ऑफ लिडोकेन. लिडोकेन एक लोकल एनेस्थेटिक ड्रग है, तो यहाँ पे वही प्रॉपर डायग्रामेटिक फॉर्म में सोडियम चैनल्स को प्रॉपर दिखाकर, ठीक है, सोडियम चैनल किस तरह से ब्लॉक हो रहे हैं सब मेंशन करके वहाँ पर उसका मोड ऑफ एक्शन देना है. एंड लास्ट क्वेश्चन इज गिव डिटेल अबाउट द टेक्निक्स ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स. ठीक है, यहाँ पर पूरा डिटेल देना है किस किस टेक्निक से लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स को यूज कर सकते हैं. ओके, सो इट इज ऑल अबाउट द लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना. थैंक यू सो मच.